तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्यूब रूट निकालने का ट्रिक सीखेंगे। क्यूब रूट आप यह वीडियो देखने के बाद किसी भी परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट आप बहुत ही आसानी से 2-3 सेकंड में निकाल लेंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्यूब और क्यूब रूट होते क्या है। हम लोग किसी भी संख्या को 3 बार गुना कर दे तो वह जो नंबर आएंगे उसके क्यूब कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 8 × 8 × 8। इसके जो क्यूब आते हैं वह 512 के बराबर आते हैं। 6 × 6 × 6 3 बार लिख दिए। इसके जो क्यूब आते हैं वो 216 के बराबर आएंगे। तो हम लोग किसी भी संख्या को 3 बार अगर गुना कर दे तो वह क्यूब कहलाते हैं। तो क्यूब रूट क्या कहलाते हैं? तो उसी संख्या पे हम लोग अगर रूट लगा दे तो वह उसका क्यूब रूट कहलाते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे यह जो 216 आया इसको हम लोग रूट में लिखकर 216 और यहाँ पे 3 लिखते हैं। या इसी को हम लोग दूसरे तरह से इस तरह से डिनोट करते हैं 216 और ऊपर पावर 1/3 देते हैं। यह जो कहलाते हैं हमारा क्यूब रूट कहलाता है। क्यूब रूट कहलाता है यह हमारा। और छोटी संख्या हो उसका क्यूब रूट हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन वही संख्याएं अगर बड़ी हो तो उसका क्यूब रूट निकालने में आपको दिक्कत होगा। तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से काफी आसानी से बड़े बड़े संख्याओं, परफेक्ट संख्याओं का क्यूब रूट निकालेंगे। जैसे हम लोग ले लेते हैं यह जो हमारा 216 का क्यूब रूट दिया हुआ है यहाँ पे, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 × 666। ठीक है। यह जो 3 जो बनते हैं यहाँ पे, कोई भी संख्या 3 बार जो रिपीट हो गए इसी को एक को हम लोग निकाल कर लिख देते हैं, वही इसका क्यूब रूट कहलाते हैं। यानी 216 का जो होगा 6 होगा। लेकिन वही अगर बड़ा संख्या दे दे तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे जल्दी। तो हम लोग उसको ट्रिक के मदद से सोल्व करते हैं। इस फिगर के माध्यम से आप समझेंगे कि आप 3 क्यूब टाइप का बॉक्स लें और एक स्फेरिकल यानी गोला बॉक्स लें, और तीनों जो क्यूब टाइप का बॉक्स है उसका वेट और यह जो स्फेरिकल है इसका वेट, ठीक है, इस दोनों का वेट सेम है और धाका दे आप। तो स्फेरिकल को हम बहुत ही आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक कर सकते हैं। लेकिन वो जो क्यूब टाइप के जो बॉक्स है उसको हम लोग काफी मेहनत लगेंगे, अब बहुत आसानी से भी नहीं कर सकते। वही होता है ट्रिक, कि ट्रिक के मदद से हम लोग काफी आसानी से किसी भी सवाल को बहुत जल्दी हल करते हैं, हमारा समय बचता है। हम लोग उन संख्याओं का क्यूब रूट निकालेंगे जो परफेक्ट हो और जिसका क्यूब जो है एग्जिस्ट करता हो। ये नहीं कि हम लोग कोई भी संख्या लिख दिए, जैसे 217 लिख दिए, इसका क्यूब रूट दोस्तों एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी हम लोग उन संख्याओं का निकालेंगे जिसका इंटीजर में आंसर आए, डेसिमल में नहीं आए। हम लोग यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का क्यूब लिख लिए हैं, जिसको हम लोग कंसेप्ट में यूज करेंगे। ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग पहले इसके कंसेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, कुछ पैटर्न्स को समझ लेते हैं। जैसे 2 हुए और 2 का जो होगा यह यूनिट डिजिट में 8 जाएंगे और 8 जहां होंगे उसका 2 जाएंगे। ठीक है। 3 जो हुए इनका इंटरचेंज होगा 7 में। यह जो लिखने का मतलब है इसका ट्रिक्स क्या है, देखिए, जहां अगर कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट में अगर 2 है, ठीक है, उसका जो लास्ट का यूनिट डिजिट जो आएंगे वो 8 आएंगे। ठीक है, जैसे समझते हैं, जैसे 2 का हम लोग क्यूब किए 8 आया, वही हम लोग 22 का क्यूब कर दिए। ठीक है, तो इसके यूनिट डिजिट में क्या है 2 है। तो इसके जो क्यूब हम लोग करेंगे जो आएंगे उसके लास्ट में यूनिट डिजिट में जो होंगे 8 ही आएंगे। 122 का हमको करना है, ठीक है, इसका क्यूब। तो इसके जो लास्ट में जो आएंगे, इसके जो लास्ट में जो नंबर रहेंगे यूनिट डिजिट पर वह 8 ही रहेंगे। ठीक है। अगर कोई संख्या 128 का हमको क्यूब करना है, ठीक है, 128 को करना है तो इसके यूनिट डिजिट में जो नंबर आएंगे वह 2 आएंगे। ठीक है। इसी तरह अगर किसी नंबर के लास्ट में 3 हो, ठीक है,
3 हो उसके लास्ट में यूनिट डिजिट में जो नंबर है वो 7 आएंगे, यानी जिसके लास्ट में 2 हो उसके लास्ट के यूनिट डिजिट में 8 आएंगे। ठीक है, और जिस नंबर के लास्ट में 8 हो उसके क्यूब जो हम लोग निकालेंगे, ठीक है, क्यूब रूट उसका निकालेंगे, उसके लास्ट में 2 आएंगे यूनिट डिजिट पर। ठीक है, जिसमें 3 हो उसका 7 में चेंज होता है और जिसका 7 हो उसका 3 में चेंज होता है। और बाकी जो नंबर है 1 और उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 और उसके बाद जो है हमारा 9 और उसके बाद 0, यह जो 6 नंबर है इसका नंबर के जो लास्ट में ये जो रहेंगे इसका यूनिट डिजिट पर यही नंबर आते हैं। जैसे 1 के 1 ही आएंगे, 4 के लास्ट में 4 आएंगे, ठीक है, यूनिट डिजिट पर 6 में 6 आएंगे लास्ट में, और 9 में लास्ट में 9 आएंगे और 0 वाले में 0 आएंगे। ठीक है, इस क्यूब रूट ट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को हम लोग एग्जाम्पल के मदद से और भी आसानी से बहुत जल्दी देखिए आप कितना 2 से 3 सेकंड में इसका क्वेश्चन हल होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं। 19,683 का हम लोग को क्यूब रूट निकालनी है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे देखना, जैसे बताए हम जहां 3 होंगे लास्ट में, ठीक है, वह कहाँ चेंज होंगे, उसके यूनिट डिजिट 7 में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, यह हमारा हो गया लास्ट में, इसका जो भी इसका क्यूब रूट आए, ठीक है, उसके लास्ट में 7 ही होंगे। ठीक है, तो ये हमारा 7 निकल गया। उसके बाद लास्ट से जो हमारा ये 3 नंबर है, ठीक है, इसको हमको कट कर देना है। ये लास्ट के जो 3 नंबर है इसको हमको कट कर देना है, हटा देना है। और यहाँ पे बचे 19, यहाँ पे हमारा 19 बचे। तो हमको ये देखना है कि 19 जो है किसके क्यूब के बीच में आते हैं। तो हमारा 2 का क्यूब अगर करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब हम लोग करेंगे तो 27 आएंगे। ठीक है, तो 19 जो है यह 2 के और 3 के क्यूब के बीच में आ रहे हैं। तो इसमें हमको छोटा नंबर जो है उसको कंसीडर करना है। क्या है छोटा नंबर? 2 है, 3 से 2 छोटा है, तो इस 2 को हम कंसीडर करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। और यह जो क्यूब रूट आए 19,683 का, यह हमारा 27 होगा। तो देखें दोस्तों, ट्रिक के मदद से हम लोग कितना आसानी से किसी भी नंबर का, परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। और दूसरे के एग्जाम्पल के मदद से हम लोग समझते हैं। हम लोग को निकालनी है 32,768 का क्यूब रूट हम लोग को निकालनी है। ठीक है, तो हमारा क्या ट्रिक है, यहाँ पे 8 है, 2 किस में चेंज होते हैं, 2 8 में चेंज होते हैं, और 8 किस में चेंज होते हैं, 2 में चेंज होते हैं। तो इसके लास्ट में हमारा 8 है, तो इसका जो क्यूब रूट आएंगे उसके लास्ट के यूनिट डिजिट जो होंगे वो 2 ही होंगे। तो ये तो फाइनल हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ से 3 नंबर हमको कट कर देना है। यह जो 3 नंबर है इसको हमको कट कर देना है, हटा देना है। बचा कितना हमारा 32। अब हमको देखना है कि 32 जो है किस नंबर के क्यूब के बीच में लाई करते हैं। तो हमारा जो 3 का हमारा क्यूब कितना होता है 27, और 4 का क्यूब कितना होता है 64, यानी 32 जो है हमारा यह 3 और 4 के क्यूब के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इसमें छोटा नंबर है उसको कंसीडर करेंगे। 3 और 4 में जो छोटा नंबर 3 है इसको कंसीडर करेंगे, तो यह हो गए 32, और यही 32 जो होंगे यह 32,768 के क्यूब रूट होंगे। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अब हम लोग को निकालनी है 50,563 का क्यूब रूट निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ जो 3 है, यह देखिए जिसके लास्ट में 3 होंगे उसके जो क्यूब रूट आएंगे उसके लास्ट में 7 आएंगे, जिसके लास्ट में 7 होंगे उसके क्यूब रूट के लास्ट में 3 आएंगे। तो यहाँ पे 3 है, तो इसके लास्ट में जो आएंगे वो 7 आएंगे, तो फिक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पे 3 नंबर कट कर देना है, हटा देना है। बचा कितना हमारा 50 बचा। अब हमको देखना है कि यह 50 जो है किस नंबर के क्यूब के बीच में आएंगे। तो हमारा 3 का जो क्यूब होगा वह 27 यानी 27 होगा, और 4 का जो क्यूब होगा वह 64 यानी हमारा 64 होगा। ठीक है, और यह जो 50 है इन दोनों के बीच में लाई करता है, इसमें से हमको छोटा नंबर कंसीडर करना है। यहाँ पे हो गए 3, यानी 37 जो है वह 50,563 के क्यूब रूट हुए। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। यहाँ पे
हम लोग को निकालना है 24,389 का क्यूब रूट। तो यहाँ पे लास्ट में 9 है, तो लास्ट में जिस नंबर के 9 रहते हैं तो उसका जो क्यूब रूट आएंगे उसके भी लास्ट में 9 ही रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 9 लिख दिए और यहाँ से 3 नंबर हम लोग कट कर दिए, बचा कितना हमारा 24। अब देखते हैं 24, 2 का हम लोग क्यूब करेंगे तो ये हमारा 8 आएंगे और 3 का क्यूब आएंगे 27। ठीक है, यह जो 24 है इन दोनों के बीच में लाई करती है, हम लोग को छोटा नंबर कंसीडर करना है, तो छोटा नंबर हमारा 2 है, तो ये 2 29 हुए। तो इसका जो है 24,389 के क्यूब रूट जो है 29 होंगे। एक और एग्जांपल इससे बड़ा नंबर लेते हैं। अब हम लोग को निकालनी है 1,40,608 का क्यूब रूट। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट में हमारा क्या है 8 है, तो यह 8 है, तो इसका जो क्यूब रूट आएंगे उसके लास्ट के यूनिट डिजिट पे जो होंगे वह 2 होने वाले हैं, इतना तो फिक्स है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग 3 नंबर यहाँ से कट कर देंगे, हटा दिए। ठीक है, बचा कितना हमारा 140 बचा। अब हम लोग देखेंगे किस नंबर के क्यूब के बीच में लाई करते हैं, तो 5 का क्यूब हम लोग का होता है 125 और 6 का जो क्यूब है ये होता है हमारा 216, यानी इन दोनों के बीच में ये लाई कर रहा है। तो इसमें जो छोटा नंबर है उसको कंसीडर हम लोग करेंगे, तो 6 और 5 में जो छोटा है 5 है, यहाँ पे 5 कंसीडर किए, यानी इसका 1,40,608 का जो है 52 हो गया क्यूब रूट। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अब हम लोग को निकालनी है 6,36,056 का क्यूब रूट हम लोग को निकालनी है। ठीक है, इसके लास्ट में 6 है, तो 6 जिसके लास्ट में हो उसका क्यूब रूट के लास्ट में भी यूनिट डिजिट पे 6 ही आएंगे। 6 उसके बाद हम लोग 3 नंबर यहाँ से कट करके हटा दिए, बचा कितना 636 बचे हैं। ठीक है, अब 636 किसके बीच में लाई करेंगे, तो 8 का हम लोग क्यूब करेंगे तो यह आएगा 512 और 9 का क्यूब करेंगे ये आएगा हमारा 729, यानी इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो 8 और 9 में जो छोटा नंबर है 8 है, इसको हम लोग लेंगे, यानी 6,36,000 जो 56 है इसका हमारा क्यूब रूट आया 86। ठीक है, एक और एग्जाम्पल की मदद से हम लोग देखते हैं। अब हम लोग को निकालनी है 8,30,584 का। ठीक है, यहाँ पे जो 4 है तो 4 वाले में भी यूनिट डिजिट पे 4 ही आएंगे, 4 आएंगे। ठीक है, यहाँ से 3 नंबर हम लोग कट करके हटा दिए, बचा कितना हमारा 830 बचा। ठीक है, 830 किसके बीच में पड़ेंगे, तो 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब जो होता है वो होता है 1000, यानी इन दोनों के बीच में हमारा लाई किए। तो 10 और 9 में जो छोटा नंबर है 9 है, 9 कंसीडर करेंगे, यानी 8,30,584 का जो क्यूब रूट वे 94। तो देखें दोस्तों कितना आसानी से हम लोग 2 से 3 सेकेंड में क्यूब रूट किसी परफेक्ट नंबर का कितना आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। और होमवर्क में एक हम क्वेश्चन दे देते हैं, यहाँ पे आपको निकालनी है 9,41,192 का आपको क्यूब रूट निकाल कर और कमेंट करना है। हिंट्स दे देते हैं, इसके लास्ट में 2 है तो इसका क्यूब रूट के यूनिट डिजिट में 8 होंगे और बाकी आप निकाल कर और कमेंट में आंसर बताएंगे।